मानसून पूरे हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है, लेकिन गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश से ऐसा हाहाकार मचा है कि बड़े बड़े शहर टापू की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं। देखिए पूरे देश में बाढ़ और बारिश के कहर पर यह खास रिपोर्ट। लगातार हो रहे भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिन जिलों में बाढ़ ने अपने सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है उन जिलों में नवसारी, वलसाड़ और डांग जिले शामिल हैं। हम एक जगह पे फंस गए, 1 घंटे से हमारी गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे की बता रहे हैं। ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। देखिए कि हाईवे पर भी इस वक्त जो है घुटनों तक का पानी है। यातायात इस हाईवे में पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नेशनल हाईवे 48 है ये, जो अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने का काम करता है। ये सभी जो गाड़ियां हैं वो मुंबई की तरफ जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद मुंबई हाईवे के ठीक नीचे। आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक लगा हुआ है। एहतियात के तौर पे जो वलसाड़ की तरफ जाने वाला रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। गुजरात की आर्थिक राजधानी के तमगे पर इतराने वाला शहर अहमदाबाद अपनी महानगर पालिका से पूछ रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा। लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। हर साल कॉरपोरेशन बड़े बड़े वादे करती है, काम एक्चुअली कुछ नहीं होता है। साफ सफाई और स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे रहने वाले इंदौर में बारिश के एक दौर ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब माना जाने वाला शहर पुणे अपने ही हाल पर तरस खा रहा है। और स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल ये वो सूरत शहर है जिसके हर हिस्से पर बारिश के दाग दिख रहे हैं। क्या ऐसी होती है स्मार्ट सिटी जिसका एक बारिश के बाद दम फूलने लगता है? क्या ऐसा होता है स्मार्ट सिटी का सिस्टम जो शहर की सड़कों पर भरे पानी तक को निकाल नहीं पाता? क्या ऐसी होती है उनकी व्यवस्था कि आम जनता के घर के भीतर बारिश और नाले का गंदा पानी तैर रहा होता है? स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है और हमारे देश के शहर उस परिभाषा में कितने फिट बैठते हैं और बैठते हैं भी या नहीं? ऐसे हर सवाल का जवाब आज हम अपने शो भारत की बात में ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखना जरूरी हो जाता है जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि मॉनसून के पहले राउंड की बारिश के बाद ही हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। तस्वीरें पुणे से आई हैं। तेज लहरों के बीच एक शख्स फंसा हुआ है। नीचे की तरफ झुककर कुछ पकड़कर वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि लहरें उसे बहा कर न ले जाएं। ये शख्स जहां फंसा है उसके ठीक बगल में एक हैंडपंप दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जगह पर अचानक इतना पानी आया है, लेकिन चंद सेकंड के भीतर ही लहरों के जोर के आगे इस शख्स की पकड़ कमजोर पड़ जाती है और उसके कदम उखड़ने लगते हैं। वो शख्स लहरों के साथ बहता हुआ दिखाई देता है। उफनती लहरों के बीच अब सिर्फ कुछ निशान बाकी रह जाते हैं।
दिल दहला देने वाली इस घटना के गवाह बनकर कुछ लोग दूसरे किनारे पर मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ऐसी ही एक और तस्वीर पुणे से आई है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद रेड टी शर्ट में जो युवक नदी की तेज धार के बीच खंबे को पकड़कर खड़ा है, उसका एक साथी कुछ देर पहले ही नदी के तेज बहाव में बह चुका है। दमकल विभाग के कर्मचारी अब इस शख्स को बचाने की कोशिश में हैं। उफनती लहरों से लड़ना जान पर भारी साबित हो सकता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई हैं। इन तस्वीरों में एक युवक तेज बहाव के बीच एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने की कोशिश कर रहा है। वो दूसरे किनारे तक लड़खड़ाते कदमों के साथ पहुंच भी जाता है, लेकिन देखिए किनारे तक पहुंचते हुए अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और कुछ ही पलों के भीतर ये लहरें उसे अपने साथ बहा ले जाती हैं। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा की हैं। सड़क पर पानी आ चुका है और सड़क पर बहते इस तेज बहाव के बीच बाइक लेकर लोग दूसरे किनारे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात से बेखबर कि अगले पल क्या होने वाला है। जैसे ही सबसे आगे वाला शख्स बाइक के साथ दूसरे किनारे पर पहुंचने वाला होता है, उसका संतुलन बिगड़ता है और वो बाइक के साथ फिसलने लगता है। देखा आपने, एक सेकंड भी नहीं लगा और वो शख्स तेज बहाव में बह गया। इसके बाद दूसरे किनारे पर खड़े लोग सबसे पीछे मौजूद बुजुर्ग को पीछे आने की सलाह देने लगते हैं। बाबा पीछे आ जा। बाबा बाबा ओ बाबा अबे ओ बाबा। एबीपी न्यूज की अपने दर्शकों से अपील है कि बारिश के मौसम में सड़क पर अचानक आए पानी को हल्के में ना लें, ये जानलेवा हो सकता है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि देश के हर कोने में बारिश की गंभीरता की गवाही दिखानी थी। जो तस्वीरें आपने अब तक अपनी टीवी स्क्रीन पर देखी, वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और खंडवा जैसे इलाकों की थी, लेकिन अब आप मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर देखिए। बारिश के पानी में गोते लगाता ये मध्य प्रदेश का वो इंदौर शहर है जिसे स्मार्ट बनाने का सपना देखा गया है। लेकिन बारिश के बाद इंदौर ना तो स्मार्ट दिख रहा है और ना ही सिटी। इंदौर की ये तस्वीरें तो उसके टापू बन जाने की मिसाल पेश कर रही हैं, जहां बीच सड़क पर गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं। इंदौर के बाद आपको सीधे गुजरात के अहमदाबाद ले चलते हैं। रविवार को बारिश हुई थी तो सोमवार तक अहमदाबाद की सड़कों से पानी नहीं निकला था। एक बार फिर गुरुवार को जब बारिश शुरू हुई तो शहर का हाल देख लीजिए। भारी बारिश होने के कारण अहमदाबाद के अनेक इलाके हैं जहां पर जल भराव हो चुका है। अभी हम हैं अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर और आप देख सकते हैं एसजी हाईवे पर अभी जल भराव हो चुका है। यहां पर जितने भी जो व्हीकल है उनको भारे जो मुश्किल है उसका सामना करना पड़ रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब जब अहमदाबाद में बारिश होती है शहर की तस्वीर बदल जाती है। ऐसी तो नहीं होती स्मार्ट सिटी। हर साल कॉरपोरेशन बड़े बड़े वादे करती है, काम एक्चुअली कुछ नहीं होता है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है जहां पानी, बिजली, साफ सफाई की उचित व्यवस्था के साथ लोगों को एक अच्छी जिंदगी मुहैया करवाई जा सके।
घंटों तक जाम में फंसे रहने वाले लोगों को देखकर कौन कहेगा कि ये स्मार्ट सिटी में रहते हैं। शहर के भीतर क्या स्थिति है ये तो आपने देख लिया। अब आपको अहमदाबाद शहर से थोड़ा बाहर ले चलते हैं। टीवी स्क्रीन पर मुंबई अहमदाबाद हाईवे की तस्वीर है। आप ये तो देख पा रहे हैं कि लंबा जाम है, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि जाम 30 से 40 किलोमीटर लंबा है। तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे की बता रहे हैं। ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। देखिए कि हाईवे पर भी इस वक्त जो है घुटनों तक का पानी है। यातायात इस हाईवे पे पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नेशनल हाईवे 48 है ये, जो अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने का काम करता है। ये सभी जो गाड़ियां हैं वो मुंबई की तरफ जा रही हैं, लेकिन देखिए जिस प्रकार से मूसलाधार बारिश हो रही है उस वजह से यातायात किस तरीके से प्रभावित हुआ। जरा सोचिए, नेशनल हाईवे पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अपने काम से जाया था पर पानी की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेरे को यहीं से सूरत जाना पड़ेगा वापस। इसमें गाड़ी जा रही है और लोगों से अपील है कि बिना कोई काम के बाहर ना निकले। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और सबसे बुरा हाल नवसारी जिले का है। तस्वीरें चिखली तालुका से गुजरने वाली कावेरी नदी की हैं, जो खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर बह रही है और उसका नतीजा आपके सामने है। बारिश इतनी ज्यादा है कि गुजरात से मुंबई को जोड़ने वाले कई हाईवे बंद कर दिए गए हैं। गुजरात के नवसारी में जल प्रलय की परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि पूर्णा नदी में से बाढ़ आई है। पूर्णा नदी का पानी पूरे नवसारी शहर में आ गया है, तो इसमें से हाईवे भी प्रभावित होने से बाकी नहीं रहा है। ये जब स्मार्ट सिटी की रेस में शामिल अहमदाबाद, इंदौर, सूरत जैसे शहर बारिश से नहीं निपट पा रहे, तो फिर नवसारी और वलसाड की बिसात ही क्या है। हाईवे पर जाम में गाड़ियां फंसी हुई हैं, ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। हाईवे पर पूर्णा नदी का पानी भरा हुआ है, गाड़ी बंद हो चुकी है। लोग धक्का मारकर मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। गुजरात में भारी बारिश की वजह से राज्य के 138 रास्ते बंद है। अकेले वलसाड जिले में 30 रास्ते बंद है। राजकोट में 18 रूट तो सूरत में 13 रास्तों पर आवाजाही बंद कर दी गई है। हालात ये हैं कि गुजरात के 45 गांवों में बिजली नहीं आ रही है। गांव तो गांव, शहरों का हाल भी उतना ही खराब है। मिसाल के तौर पर वडोदरा की तस्वीर देख लीजिए। इसका नाम भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल है। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए फंड रिलीज भी हो चुका है, लेकिन वडोदरा में रहने वाले लोगों की दशा क्या है ये आप देख ही रहे हैं। सिर्फ गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बारिश मुसीबत बनकर आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।